तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूर है, क्योंकि हमने ये देखा है कि हेल्थ सेक्टर में बहुत सी डेवलपमेंट होती हैं, टेक्नोलॉजी आती है, उसी में एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टेक्नोलॉजी हमने देखी रिसेंट ईयर्स में उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बन भी गई, वो है प्लास्टिक सर्जरी। और इसके साथ साथ प्लास्टिक सर्जरी के अंदर जो डायनामिक्स हैं उसके और उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो हमने देखी है कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। प्लास्टिक सर्जरी की जब भी हम बात करते हैं तो शायद जहन में आ जाता है कि ये कॉस्मेटिक सर्जरी होगी, कि आपने खूबसूरत बनना है, बेहतर दिखना है, कुछ चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही तो आप उसको चेंज कराना चाहते हैं। ऑल्दो ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, लेकिन वहीं पर इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है जब हम बात करते हैं एसिड विक्टिम्स की, जब हम बात करते हैं कैंसर पेशेंट्स की, जब हम बात करते हैं बर्न विक्टिम्स की, जिनके लिए प्लास्टिक सर्जरी किसी भी नेमत से कम नहीं है। पाकिस्तान के वन ऑफ द टॉप प्लास्टिक सर्जन इस वक्त हेड ऑफ डिपार्टमेंट सर्विसेज हॉस्पिटल हैं, और मैं अक्सर ये बात उनके बारे में कहती हूँ कि ये प्लास्टिक सर्जन्स के टीचर हैं, मतलब टीचर्स के टीचर हैं, पायनियर हैं, जिन्होंने न सिर्फ खुद इंटरनेशनली ट्रेनिंग ली है और अब आगे लोगों को सिखा भी रहे हैं और साथ साथ खुद भी लोगों का इलाज कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर फरीद अहमद खान, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब क्या हाल है? थैंक यू। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बता दें कि 10-15 साल से मैं आपको देख रही हूँ और आप ऐसे के ऐसे ही हैं, आप इस चीज़ का क्या राज है, ज़रा लोगों को ये भी बता दें। मेरा ख्याल है जी अंदर की खुशी और इत्मीनान। अच्छा जी। और यही मेरी सबसे गुजारिश होगी कि अपने अंदर को बेहतर रखें तो वो जाहिर में भी जाहिर हो जाता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। प्रोफेसर साहब, क्योंकि अब ये तो बड़ी ज़रूरी एस्पेक्ट है, अगर आपने खुश रहना है तो वो बाहर भी नज़र आता है, लेकिन इसके अलावा अब चूँकि प्लास्टिक सर्जरी बहुत से लोगों को, जिस तरह सिमल ने भी शुरू में कहा कि लगता है सिर्फ कॉस्मेटिक के लिए, तो थोड़ा सा पहले इसमें डिटेल में ज़रा थोड़ा बताइएगा हमारे व्यूअर्स को कि ये क्या क्या है, इसमें डायनामिक्स क्या हैं, इंपॉर्टेंस इसकी किस हद तक बढ़ गई है। जी, वो ऑन ए लाइटर नोट, वो पहले आपने बड़े लतीफ़े सुने होंगे कि प्लास्टिक सर्जरी का मतलब है कहीं से प्लास्टिक लेके लगा देना। तो प्लास्टिक जो है ना जी, असल में एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है मोल्ड करना। ओके। सो हम बेसिकली किसी भी चीज़ को मोल्ड कर सकते हैं। अल्लाह ने तख्लीक की सलाहियत तो, और वो तो अल्लाह का वस्फ है, लेकिन हम ये है कि वो उसको क्रिएट करना और उसको अब बाकी सर्जरी से इसका फ़र्क इस तरह लें कि आम सर्जरी में तो अगर पित्ते में दर्द है तो पित्ता निकाल के रखती है। हम ये करते हैं कि खुदा न खास्ता कैंसर है और किसी खातून की ब्रेस्ट को काटा गया, उसके बाद उसको रिकन्स्ट्रक्ट करके नया बनाना, ये एक प्लास्टिक सर्जरी की एक मेन इसका एस्पेक्ट है। उसका जो डार्लिंग ऑफ मीडिया है वो है जी कि जिस तरह आप कहते हैं कि कॉस्मेटिक सर्जरी, हर एक को यही पता है कि कॉस्मेटिक सर्जरी इज़ द मेन एस्पेक्ट ऑफ इट, लेकिन असल में जो बर्न सर्जरी है, जो रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी जिसको हम कहते हैं, वो इसका सबसे मुश्किल और सब्र आजमा मरहला है, और असल में वही मेराज है प्लास्टिक सर्जरी। बिल्कुल सही, और आई थिंक वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, बड़ा मेहनत तलब, ट्रेंड लोग जो हैं वो इसका काम कर सकते हैं। सर ये कहिएगा कि हम जो एडवांसमेंट में दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई, और हम तो अक्सर उनके मीडिया या मूवीज़ या सीजन्स में ऐसे भी देखते हैं कि टोटल फेशियल रिकन्स्ट्रक्शन हुई और शख्स ही चेंज हो गया, बट खैर वो तो एक फिक्शन की बात हो गई। हम एडवांसमेंट में कहाँ स्टैंड करते हैं, वो चाहे ट्रेनिंग वाइज हो, वो चाहे इक्विपमेंट वाइज हो? मेरा ख्याल है ये आजकल सोशल मीडिया के दौर में बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये डिफ्रेंशिएट करना कि अगर आपने फेस ऑफ तरह की मूवी देखी है जिसमें जॉन ट्रेवोल्टा का शक्ल उतार के किसी और की लगा दी, लेकिन इन रियलिटी दुनिया में इस वक्त 114 फेशियल ट्रांसप्लांट हो चुके हैं जी। अच्छा। इसका मतलब ये है कि पूरा फेस आपने एक शख्स का उतारा और उसको माइक्रोवेस्कुलर तरीके से जोड़ा, और ये सब प्लास्टिक सर्जरी का एस्पेक्ट इट हैज़ बीन डन। जो पहली खातून थी वो फ्रांस में आइजाबेल डिनोरी थी, जिनका डॉग बाइट से सारा फेस च्यू हो गया था और वो निकाला। आपका जो दूसरा सवाल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि हम कहाँ खड़े हैं। तो यू वुड बी वेरी ग्लैड टू नो कि माशाल्लाह दुनिया भर में जो प्लास्टिक सर्जरी के प्रोसीजर्स हो रहे हैं वो अब माशाल्लाह पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, और मुझे अल्लाह का बड़ा शुक्र है, आई एम वेरी हम्बल्ड कि मेयो अस्पताल में सबसे पहले जो माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी की इब्तिदा है। इसका मतलब ये है कि आप जिस्म का कोई भी हिस्सा उसकी बारीक खून की नालियों के साथ लेके और उसको आप कहीं और ले जाके जोड़ दें। तो डॉक्टर साहब इसमें चूँकि जिसमें आपने जिक्र किया है कि चेहरा बदल दिया, चेहरा ऑब्वियसली किसी और का होगा तो वो उसकी लाइफ होती है, ये सारा मैकेनिज्म पाकिस्तान में क्या हो सकता है पॉसिबल इस वक्त है? और ये जो बाजू है, टांग है, इस तरह से कुछ चीज़ अगर लेकिन है तो ऑब्वियसली डेड पर्सन का ही होगा या कोई डोनेट कर देगा। डोनेट तो नहीं, खैर डेड पर्सन का ही हो सकता है डोनेशन
तो वो कैसे वो फिर टाइमिंग उसकी किस तरह से मैनेज हो रही है पाकिस्तान में? ये अबू ज़र साहब, जो ट्रांसप्लांट है वो एक होता है कि आपका अपना हाथ कट गया तो आपने वो दोबारा जोड़ के लगा दिया। तो वो फैसिलिटी हमारे पास मौजूद है और मैंने भी बहुत सारी की हैं। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि किसी और का लाइव बंदे का कोई ऑर्गन आपने दूसरे को लगाया, जिस तरह हम किडनी ट्रांसप्लांट करते लिवर का भी हैं, होता है। वो फेस या हाथ के सिलसिले में वो मुमकिन नहीं है। तीसरा एस्पेक्ट आता है कैडावेरिक ट्रांसप्लांट, तो उस पे हमने बड़ा काम किया है और अब माशाल्लाह दिस इज द फ्यूचर ऑफ ट्रांसप्लांट इन आवर कंट्री। तो अब एक बाकायदा गवर्नमेंट ने एक फोटा एक अथॉरिटी भी बनाई है जिसके तहत अब हम ट्रांसप्लांट को कैडावेरिक ट्रांसप्लांट को पॉपुलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ये होगा कि हमारे जो बेशुमार मरीज जो गुर्दा लाइव का देने के लिए या लिवर की वजह से, जब मैं आपको याद होगा जब मैं शेख जायद में था तो हमने वहाँ लिवर ट्रांसप्लांट और पहला कैडावर लिवर ट्रांसप्लांट किया, जो कि एक अरसलान एक बच्चा था, उसने अपना लिवर उसकी माँ ने जब वो फौत हो गया तो वो हमने निकाला और किसी को कामयाबी से लगाया। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम पाकिस्तान में अब इसमें भी काफ़ी आगे जा चुके हैं। बिल्कुल, लेकिन आई थिंक वी हैव अ लॉन्ग रोड अहेड वहाँ तक पहुँचने में जहाँ ऑर्गन डोनेशन प्राइमली पूछा भी जाता है और डिस्कस भी किया जाता है। सो कमिंग बैक ऑन प्लास्टिक सर्जरी, जहाँ हम मेजर पेशेंट्स और जैसे बर्न पेशेंट या कैंसर पेशेंट या किसी ट्रॉमा या एक्सीडेंट पेशेंट्स का जिक्र करें, वहीं पर कॉस्मेटिक सर्जरी भी नो डाउट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। वहाँ पे हम कहाँ तक पहुँचे हैं? मतलब नाक टेढ़ी है तो सीधी हो जाती है, आंखें छोटी हैं तो बड़ी हो जाती हैं, मेरी एक आईब्रो नहीं उठती है तो क्या ये ठीक हो जाएगी? ये बड़े क्वेश्चंस हैं आई एम श्योर जो आपसे डेली बेसिस पर पूछे जाते हैं। दैट्स राइट। मैं जब इंग्लैंड से यहाँ आया ना जी, तो मेरा ख्याल था कि यहाँ हम सिर्फ बर्न और वुंड्स और कैंसर का इलाज करेंगे, लेकिन यहाँ शाम की प्राइवेट प्रैक्टिस के बाद अंदाज़ा हुआ कि यहाँ तो लोग इंग्लैंड और अमेरिका से ज़्यादा कॉन्शियस हैं अपने के मुतालिक। और बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊं, मर्द औरतों से भी ज्यादा इंटरेस्टेड है यहाँ। अच्छा। हाँ जी, ये तो राज खोल रहे हैं। राज पहली दफा मेरे अब मैं आपसे पॉपुलर नाम पूछना शुरू कर दूंगी कि कौन कौन आपके पास आया है ये सब किस किस्म कराने। की मतलब ज्यादा अच्छा, डिमांड्स आती हैं? पहली तो बात ये है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये बताता हूँ कि आजकल आप सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा देखते हैं इश्तिहार, हमने फ्लांग का ये कर दिया। अब इस सीने में जितने राज मेरे अंदर दफन है वो नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी हमारी हर मेडिसिन की ब्रांच का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर कोई मेरे पास नहीं, हम आपसे नाम नहीं पूछ रहे, हम ये पूछ रहे हैं कहते क्या डिमांड्स क्या हैं ज्यादातर? अच्छा, मर्दों की सबसे ज्यादा डिमांड जो है जी वो हेयर ट्रांसप्लांट है। ठीक है, वो तो एक और औरतों की जो सबसे ज्यादा डिमांड है वो नाक को सीधा करना। ये मैंने आपसे सबसे पहले पूछा। आपको अंदाजा है ना कि यहाँ पे जो नाक है वो सासों को 7वां नाक बहुत पसंद है। तो मुझे जब कोई कहता है कि इसकी आइडियल एज क्या है, राइनोप्लास्टी इसको हम कहते हैं, राइनोसॉरस से, तो यहाँ आमतौर पे हमारी जरा जो पाकिस्तानी नोज है वो जरा बॉक्सी और फीनी जिसको आप कहते हैं सैडल नोज होती है, या तो वो बहुत बड़ी होती है, चेहरे से भी ज्यादा बड़ी होती है, तो वो बाज़ का हम्प होता है। तो वो फिर जब वो रिश्ते की उम्र आती है बच्ची की तो फिर माँ को ख्याल आता है, फिर वो चाहते हैं कि अब रिश्ता देखने से पहले नाक। तो डॉक्टर साहब, अब चूंकि बहुत सी डिमांड्स भी हैं प्लास्टिक सर्जरी में, एक और इसके साथ आता है कि अक्सर लोग कहते हैं साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, लोग साइड इफेक्ट से डरते हैं कि पता नहीं अगर मैं करवाया तो कुछ और मसला ना हो जाए, और इस हवाले से साथ इसका महंगा होने के हवाले से भी लोगों के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। इन दोनों एस्पेक्ट पर ज़रा बताइएगा। अच्छा, ये बड़े पर्टिनेंट सवालात हैं जो आपने किए हैं। पहली बात तो ये कि एक चीज़ होती है जी प्रोफेशनलिज्म और एक चीज़ होती है कमर्शियलिज्म। ठीक है। अब हमारी अनफॉर्चुनेटली ख़ास तौर पे कॉस्मेटिक सर्जरी में कमर्शियलिज्म बहुत आ गया, तो मेरी ख़ास तौर पे आपके तवसत से ये गुजारिश है कि अगर आप अपना सूट ख़रीदने के लिए 3 दुकानों पे जा सकते हैं तो सिर्फ खुदा के लिए एक इश्तिहार देखने के लिए अपने पूरे फेस या बॉडी को आप उनके हवाले ना कर दें। और बहुत ज़्यादा आमतौर पे ये कहते हैं जी कि क्वैक्स आर मोर डेंजरस दैन क्वेक्स, मतलब जो अताई डॉक्टर हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक हैं ज़लज़लों से। बिल्कुल सही है। तो इसलिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसकी ट्रेनिंग, कॉस्मेटिक सर्जरी की ट्रेनिंग सबसे लंबी और सबसे लेबोरियस है, सबसे मुश्किल है, सबसे ज्यादा डिटेल्ड है, क्योंकि हम जी नॉर्मल पेशेंट को बेहतर बनाना है ना, हमने ये तो नहीं करना कि एक बीमार आदमी आएगा तो उसको हमने थोड़ा ठीक कर दिया। और अगर खुदा न खास्ता आप किसी यंग मॉडल, किसी